भगवान का बड़ा करुणामय स्वभाव है। उसी स्वभाव से प्रेरित होकर के भक्त जनों के हृदय में यह सुदृढ़ भाव होता है कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि हमारे भगवान इतने करुणामय हैं। नहीं तो सही पूछो, इस माया प्रपंच से मुक्त होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमको इतना लुभायमान करती है माया कि लगता है भगवत प्राप्ति तो फिर कभी कर लेंगे, अभी भोग लेते हैं, अभी मनोरंजन कर लेते हैं, अभी जो सामने दृश्य है उसका आनंद लेते हैं, आगे तो भगवदानंद मिल ही जाएगा। और जो आगे को भगवदानंद टालता है उसको कभी भगवदानंद नहीं मिलता। जो वर्तमान में विषय भोगों का त्याग करके भगवदानंद को स्वीकार करता है वही भगवदानंद को प्राप्त होता है। पर बड़ी मंगलमयी बात कह रहे कि भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय, अन्य सब साधनों का आशा भरोसा छोड़ करके वृंदावनम स्वाश्रयस्व, वृंदावन का स्वयं आश्रय ले लो, वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर लो, और प्रारब्ध के अनुसार या वासना के अनुसार, ये बात मतलब श्री वृंदावन धाम की महिमा के अंतर्गत ही है, आश्रय के अंतर्गत ही। आश्रय में कोई बड़ी बात नहीं है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो नाम का प्रभाव देखो, परम पद मिल गया। तो धाम का प्रभाव जिसमें नाम रूप लीला और लीला बिहारी विराजमान है प्रिया प्रीतम, उस धाम की महिमा का शरीर वासना के अनुसार, हृदय वासना के अनुसार, वाणी वासना के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार जो भी विहरण कर रही है, जो भी चेष्टाएं हो रही है, तुम निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। रोध हो नहीं, हमारे अंदर ये सता रहा है, हमारे अंदर ये वेग आ रहा है, हमको ये परेशानी हो रही, चिंता मत करो। तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि तुमने श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लिया है। तादृक् कामो भवतु भगवन् येन कस्याञ्चिदेणी दृश्यासक्तोऽप्यः न बहिर्यामि वृन्दाटवीतः तादृक् दम्भोच्युदयतु तथाहं कृतिश्चापि मे स्यात् येनाप्यस्मिन् रसमय वने रोचये नित्यवासम। प्रभु मुझे ऐसा बना दीजिए, इतना बना दीजिए कि मुझे बस ये लगने लगे कि वृंदावन के सिवा मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, नीच हूं। तादृक् कामो भवतु भगवन, कैसी महिमा की बात है। मेरे आश्रय में मेरी साधना, मेरे संयम नियम यदि आ रहे हैं तो उनको भी हटा दीजिए। मुझे ऐसा नीच बना दीजिए कि जिससे मुझे लगे कि वृंदावन के सिवा मेरा कल्याण होने वाला नहीं। वृंदावन की प्रीति श्रीपाद प्रबोधानंद जी के हृदय में इतनी महान है, क्योंकि अनिर्वचनीय मृगनयनी परम सुंदरी परम कृपालु करुणामयी महारानी जू श्री श्यामाजू श्री वृंदावन में ही मिलती है। वृंदावन से अन्यत्र इनके दर्शन नहीं पाए जा सकते। इसलिए मैं दंभी हूं, मैं कामी हूं, मैं अहंकारी हूं, ये हो जाऊं जिससे मुझे लगे कि मैं बहुत नीच हूं, वृंदावन के सिवा मेरा कल्याण नहीं हो सकता। कितनी बड़ी महिमा की बात। तादृक् दंभो च्युदयतु तथाहं कृतिश्चापि मे स्यात्। ऐसा कर दो मुझे। सद्गुण नहीं मांग रहे श्रीपाद, सद्गुण नहीं मांग रहे, दुर्गुण मांग रहे। मुझे ऐसा कर दो, कामी बना दो, मुझे दंभी बना दो, पाखंडी बना दो, मुझे अहंकारी बना दो, जिससे मैं ये अनुभव करूं कि मैं बहुत नीच हूं और वृंदावन के सिवा मेरा कल्याण होने वाला नहीं, मेरे में कोई साधन नहीं। ऐसा मुझे बना दो, क्योंकि मृगनयनी श्री लाडली जी महाराज वृंदावन में है। जब वो देखेंगे ना कि मेरे धाम का पक्का अनन्य है, बस मेरा काम हो जाएगा। बहुत महिमा की बात है। अन्यत्र ना जाऊं। क्यों अन्यत्र? पूज्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आए, कृपा करके दर्शन दिए। तो प्रसंगवशात उन्होंने कहा कि हमें तो श्री जी वृंदावन वास अखंड नहीं दे रही, धाम वास,
आप ऐसी कृपा करो कि धामवास हो। उन्होंने कहा महाराज जी, उद्दंड बच्चों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता। जो प्रवीण बच्चे होते हैं उनके लिए मां निश्चिंत रहती है कि ये सकुशल वापस आ जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। हम लोग हैं उद्दंड बच्चे, हम लोग हैं अबोध बच्चे। अगर हम बाहर जाएंगे तो सकुशल लौट के आने में संशय है। और आप प्रवीण महापुरुष हो, जो श्री जी ने आपको जगत मंगल के लिए बाहर जाने का आदेश दे दिया है, छूट दे दी है, अपने सच्ची मानिए। अपने घर ही के हैं केवल। जैसे कुछ होते हैं ना, घर में उलर कूद लिए, खा पी लिए, पढ़े आनंद से। अपने लोग ऐसे बच्चे हैं जो प्रवीण है, जिनके द्वारा जगत मंगल जगत कल्याण होता है। लाडली जी उनको बाहर भेजती, जाओ मेरी महिमा गाओ और सोए हुए जनों के हृदय में प्रीति जगा करके उनका परम कल्याण करो। अपने लोग मां का आंचल पकड़कर चलने वाले बच्चे हैं। अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि धाम छोड़कर श्री जी के और हम उनके यश का विस्तार नहीं, बस आपके चरणों पे। ये बहुत बढ़िया इस चर्चा चल रही, चूंकि वृंदावन महिमामृत विश्राम की तरफ जा रहा है। जैसी भी स्थिति वाणी की हो, हृदय की हो, शरीर की हो, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना। बस चिंता एक बात की करनी कि हमें वृंदावन नहीं छोड़ना। दूसरी बात दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे ऐसा बना दो कि मैं वृंदावन न छोड़ूं। क्योंकि अगर साधना बोले, गंगा किनारे बहुत ज्यादा भजन होता था, अमुक जगह बहुत साधना बढ़िया होती, शांत एकदम एकांत, कोई बोलने वाला नहीं, कोई हलचल नहीं, गंगा की धारा, रेती पे बैठे निरंतर भजन कर रहे। तो भजन का लोभ हुआ तो धाम छूटा ना। नहीं चाहिए हमको ऐसा भजन। हे वृंदावन, मुझे कामी बना दो, मुझे दम्भी बना दो। ये ऐसा कौन मांगता है? मुझे अहंकारी बना दो, जिससे मैं समझूं कि मैं नीच पुरुष कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता। और हे वृंदावन धाम, आपका आश्रय न छोड़ूं। तो बोले होगा क्या इतना वृंदावन धाम में दम्भिक, पाखंडी, कामी, अहंकारी बन करके रहने से? बोले श्री जी देख लेंगी। मृगनयनी श्री लाडली जो महाराज का महल है, कभी तो टहलते हुए वन विहार करते हुए देखेंगे, अच्छा ये नीच पुरुष हमारे धाम में पड़ा है, हमारे आश्रित। बस एक दृष्टि राधा कृपा कटाक्ष करोड़ों मोक्षों को भी तुच्छ कर देने वाले आनंद की प्राप्ति कराता है। जो राधा कृपा कटाक्ष है, ये करोड़ों मोक्ष सुखों को भी लघु कर देने वाला है। तो बस श्रीपाद कह रहे, मेरी एक आसक्ति है, वृंदावन धाम को कभी न छोड़ूं, अपने में कभी सद्गुण न देखूं, तभी मैं आश्रित बना रहूंगा। अपने में जब दोष देखा जाता है तो हार जाता है उपासक। हारा हुआ उपासक ही नाम धाम का आश्रय लेता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। नाम और धाम का आश्रय जो हार गया है वही ले पाता है। जिसको संयम नियम ये सब तो भाई बलवान है, कहीं भी अपना कल्याण कर सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जो आज 3 श्लोकों में वर्णन हुआ, हम कैसे हैं हमें इसकी चिंता नहीं। हम वृंदावन के आश्रित हैं। प्राण निकलेंगे तो वृंदावन में निकलेंगे, चाहे जितना भयानक कष्ट हो, चाहे जैसी बुरी परिस्थिति हो, हम वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। और हे प्रभु, मुझे ऐसा नीच बना दो कि मेरे में कोई सद्गुण है ऐसा कभी भाव ही ना आवे, और हम वृंदावन के आश्रित रहे कि वृंदावन से ही मेरा परम कल्याण परम मंगल होगा।